राइट। तो एक बार क्विक रिकैप दे देते हैं, राइट। एक बार चलो क्विक रिकैप देते हैं। क्या बना, स्पोर से क्या बना, प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा से क्या बना, लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड से क्या आ गया, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज और प्रोटोनिमा बन मिलकर क्या बनाता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज, राइट। लीफी स्टेज में क्या है, लीफी स्टेज में देखता है एक गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच एंड एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच में क्या मिलेगा, एंथ्रीडिया मिलेगा, आर्किगोनियल ब्रांच में क्या मिलेगा, आर्किगोनिया मिलेगा। आर्किगोनिया क्या बनाएगा, एक बनाएगा, एंथ्रीडियल ब्रांच क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट अकेला नहीं रह सकता, तो किसके ऊपर बनेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे सीटा कैप्सूल लिख रहा है, फूट, सीटा कैप्सूल 2 एंड प्लॉइडी लेवल के होंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट भी 2 एंड प्लॉइडी लेवल, 2 एंड प्लॉइडी लेवल पे है। इस कैप्सूल के अंदर क्या है, इस कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होकर क्या बनेगा, स्पोर, फिर स्पोर से प्रोटोनिया, प्रोटोनिया से लीफी स्टेज एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम लोग ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिवरवर्ट्स को, राइट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोफाइट्स का एक और पार्ट, दैट इज मॉसेस। तो हेडिंग डाल दीजिए मॉसेस या मॉस, जो भी आप चाहे हेडिंग डाल दीजिए मॉसेस, MOSSES, मॉसेस, राइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द प्रीडोमिनेंट फेज, द प्रीडोमिनेंट मतलब पहले से ही जो डोमिनेंट फेज घोषित हो चुका है, द प्रीडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, in the life cycle of moss, the life cycle of moss is gametophyte. The predominant phase in the life cycle of moss is what, gametophyte. सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स में सबसे इंडिपेंडेंट फेज कौन सा है, सबसे मतलब डोमिनेंट फेज कौन सा है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों डोमिनेंट है, बिकॉज गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बना सकता है, ये फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। So gametophyte, the predominant phase in the life cycle of mosses is gametophyte. It consists of two stages. Consists of what? Two stages. अब देखो, याद करो जब हमने मार्केंशिया को पढ़ा था, मतलब लिवरवर्ट्स को जब हमने पढ़ा था, तो तब हमने क्या देखा था, तब हमने देखा था कि ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है, ये सिर्फ गैमेटोफाइट नाम से ही जाना जाता था। लेकिन अब जो गैमेटोफाइटिक फेज होगा, ये दो अलग अलग स्टेज में डिवाइड है। गैमेटोफाइट स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 इज इक्वल टू गैमेटोफाइट, राइट। पहला स्टेज कौन होगा बताओ, पहला क्या होगा, द फर्स्ट स्टेज the first stage is protonema. The first stage is what, protonema. The first stage is protonema, right, which develops directly from, कहाँ से, directly from the spore, directly from the spore. The first stage is protonema. तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया प्रोटोनिमा, राइट। हालांकि ये प्रोटोनिमा का भी अलग अलग भाग है, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एक ही आपको बोला गया है, दोनों को मिला के सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, दोनों को मिला के प्रोटोनिमा 1 प्लस प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दोनों मिलके बनता है प्रोटोनिमा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोटोनिमा ही दिया गया है। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, क्लियर है। अब ये प्रोटोनिमा कैसा होगा बताओ, प्रोटोनिमा कैसा होगा बोलो। एक मिनट, मैं चौक को जरा रख देता हूँ, बहुत सारे चॉक्स हो गए हैं मेरे हाथ में। सो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इट इज क्रीपिंग मतलब जो जमीन पे रेंगता हुआ मिले, राइट।
क्रिपिंग मतलब जो जमीन पे रेंगता हुआ मिले उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है क्रिपिंग। इट इज क्रिपिंग, यस। ग्रीन, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन। ब्रांच्ड एंड frequently what, frequently filamentous, it is green creeping, it is कैसा है, it is creeping, it is green, it is branched and frequently filamentous, राइट। ये चार कैरेक्टर्स है बेसिकली, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोनिमा, राइट। तो ये है स्टेज 1। तो प्रीडोमिनेंट फेज कौन है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किससे बना है, गैमेटोफाइट दो स्टेज मिलके बना है। स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 है प्रोटोनिमा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू चीजों को देख लेते हैं एक बार। हर चीज में इस वाले टॉपिक में डायग्राम बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, राइट। चलो डायग्राम के थ्रू चीजों को देखते हैं। अभी तक जो हमने किया उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक क्या बोला कि भाई ये कहां से आया है, ये स्पोर से आया है, SPORE, राइट। स्पोर का प्लॉइडी लेवल कैसा है, N है, राइट। स्पोर से क्या बना है, स्पोर से बना है क्या, प्राइमरी प्रोटोनिमा या प्रोटोनिमा बोलते हैं उसको, चलो प्रोटोनिमा ही बोलते हैं। प्रोटोनिमा कैसा है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, राइट, मतलब ये सॉइल है मान लेते हैं। प्रोटोनिमा कैसा होगा, प्रोटोनिमा क्रिपिंग होगा, उसके साथ साथ कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, बहुत सारे ब्रांचिंग देखे जाएंगे। क्रिपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा एंड क्रीपिंग होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन दिख रहा है, क्रीपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा और क्या होगा बताओ, और कंटिन्यूअसली फिलामेंटस होगा, बहुत सारे फिलामेंट्स हम लोग देखेंगे। तो आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए चीज़ों को ताकि आपको भी ये चीज़ें हमेशा याद हो जाए। आप भी मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डोंट वरी, बहुत टाइम है अपने पास, कहीं जल्दी नहीं है। इसको जितना ज़्यादा अभी ड्राइंग करेंगे एग्ज़ाम के टाइम उतना ही आपको ही फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो ये कैसा हो गया, दिस इज हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं क्या है, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा, राइट, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा, नीचे लिखिए दिस इज, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सॉइल, ये क्या है, दिस इज सॉइल, सॉइल के ऊपर रेंगता हुआ मिल रहा है, सो दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, इसका भी N होगा, क्यों, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक है, ये किसका पार्ट है, ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, गैमेटोफाइट का स्टेज 1 है, तो ये कैसा होगा, प्लॉइडी लेवल N होगा। तो स्पोर से क्या बना, स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनिमा, राइट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, बोलो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा। तो दूसरा स्टेज कौन है, द सेकेंड स्टेज इज, द सेकेंड स्टेज is leafy stage, the second stage is leafy, मतलब बहुत सारे leaves दिखेंगे यहाँ पे, leafy stage, second step is what, एक minute, the second step is leafy stage which is directly developed from, which is developed
which is develops directly from where? Directly from secondary protonema. देखा आया, ये आपके सेंसियरिटी का लाइन है, directly from secondary protonema. Secondary protonema as what? Secondary protonema as lateral bud, तो लीफी स्टेज कहां से आया है? लीफी स्टेज आया है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से. कहां से आया है? डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज व्हाट? एज अ लैटरल बर्ड. एज कैसा? एज अ लैटरल बर्ड. कैसा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एक लैटरल बर्ड निकला था, वही लैटरल बर्ड आगे जाके क्या बनाएगा? लीफी स्टेज बनाएगा, राइट, विच इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड. क्लियर? अब ये कैसा होगा बताओ? अब ये कैसा होगा बोलो? आज मेरे चॉक्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट उतना ज्यादा स्मूथ राइटिंग नहीं दे पा रहा है. बोर्ड में कुछ गलती हो गई शायद, जो भी है छोड़ो. फिर पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? दे आर मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दे आर मतलब यहाँ पे लीफी स्टेज की बात हो रही है, राइट. दे आर consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. Bearing spirally arranged leaves. They are consist of कैसा? upright, मतलब ये लोग creeping नहीं होंगे, upright होंगे, slender, right, and bearing spirally arranged leaves. लीव्स है, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है? लीव्स है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है लीफी स्टेज, राइट, बिकॉज यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. लीव्स तो नहीं पाए जाते, मतलब ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते, लेकिन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. तो चलो एक और डायग्राम देख लेते हैं. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था स्पोर से, राइट. स्पोर का क्या था? प्लॉइडी एन. स्पोर से क्या बना? डायरेक्टली डेवलप हुआ क्या? प्राइमरी प्रोटोनिमा. क्या बना? प्राइमरी प्रोटोनिमा. इसका प्लॉइडी लेवल कैसा है? इसका प्लॉइडी लेवल n है, इसका भी n होगा. प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या बना? बोलो. प्राइमरी प्रोटोनिमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनिमा. क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा. इसका प्लॉइडी लेवल कैसा होगा? इसका भी प्लॉइडी लेवल n होगा. और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या निकला? एक लैटरल बड निकला. क्या निकला? एक लैटरल बड निकला. यही लैटरल बड आगे जाके क्या बना दिया? यही लैटरल बड आगे जाके बना दिया लीफी स्टेज, राइट. क्या बना दिया? लीफी स्टेज. और लीफी स्टेज का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा? ये भी n होगा. अब देखो इस चीज को याद रखना, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा दोनों मिलके क्या बनता है? एक याद करो, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था? द प्रीडोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. याद करो, मतलब गैमेटोफाइट जो है वो 2 स्टेज में डिवाइडेड है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा किसके अंडर आएगा? आएगा गैमेटोफाइट स्टेज 1 के अंदर. किसके अंदर? गैमेटोफाइट स्टेज 1 के अंदर. 2 स्टेज से बनाया ना गैमेटोफाइट, मतलब ये भी गैमेटोफाइट का पार्ट है और ये भी गैमेटोफाइट का पार्ट है, लेकिन ये गैमेटोफाइट स्टेज 1 का पार्ट है. कौन कौन? प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा दोनों ही किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट स्टेज 1.
और लिफी स्टेज किसका पार्ट है? लिफी स्टेज पार्ट है गैमेटोफाइट स्टेज 2 का, गैमेटोफाइट स्टेज 2 का। ये स्टेज 1 ये स्टेज 2 में डिवाइड कर क्यों क्यों कर दिया हमने? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट पे, हमने पढ़ा था गैमेटोफाइट इज इक्वल टू स्टेज 1, दो स्टेज से बना है, एक है स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। गैमेटोफाइट किस से बना है? दो स्टेज से बना है, एक है स्टेज 1 दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर कौन आता है? प्राइमरी प्रोटोनिमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। स्टेज 2 के अंदर कौन आता है? लीफी स्टेज। और सबका हैप्लॉइड लेवल का क्या होगा? n होगा, क्योंकि हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट। सिंपल। जब हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन गैमेटोफाइट, क्या पढ़ा था हमने कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स बनाता है, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? इसी वजह से उनको गैमेटोफाइट कहा जाता है। सिंपल लॉजिक। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ग्रेट। चलो इसको मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? बोलो, पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा आपका क्या? पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा दिस stage bears the sex organs. This stage bears the sex organs, मतलब प्रोटोनिमा वाले स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा? नहीं। सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होगा? कहाँ दिखा जाएगा? लिफी स्टेज में दिखाया गया। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, राइट? सेक्स ऑर्गन्स मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल sex organ, both male and female sex organ present on the same plant, present on the same plant, but present in the same plant, present in the same plant। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक ही प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस प्लांट। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? मोनोशियस। MONOCIOUS। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारे होते रहते हैं मेरे स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन स्पेलिंग को तो क्या हो गया? MONOECIOUS, मोनोशियस प्लांट, राइट? मोनोशियस प्लांट। क्लियर है? तो दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। पहला पॉइंट क्या हो गया? यही स्टेज है वो स्टेज जो सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, राइट? एंड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट। मतलब कैसा होगा? मोनोशियस होगा, बट सेम प्लांट में तो है, बट ऑन डिफरेंट एक्सेस, राइट? बट ऑन डिफरेंट एक्सेस। अब एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। चलो, जो आपका डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, किसका? स्फैग्नम का, उसी का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था कि लीफी स्टेज कैसा होगा? अपराइट होगा। चलो अपराइट बना देते हैं। और सिलेंडर होगा, अपराइट एंड सिलेंडर। चलो अपराइट भी बना दिया और सिलेंडर भी बना दिया, राइट? और क्या पढ़ा था? स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगे। क्या होगा? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगे, राइट? ये भी देखा। तो चलो उसको भी ड्रॉ करते हैं। आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए।
चलो पत्ता है ना, तो पत्ते का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो ग्रीन ही बनाते हैं। आप भी मेरे साथ इस क्या कीजिए, आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ये जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्फैग्नम। आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं होगा तो भी चलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, बस आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। प्राइमरी फोकस क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ तो आर्टिस्टिक डायग्राम हुआ और ना हुआ तो भी चलेगा, एकदम डिफरेंट कुछ मत ड्रॉ कर दीजिएगा, बट ओवरऑल उतना अच्छा नहीं होगा तो भी चलेगा। मुझे पता है कि आपका डायग्राम बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं एक्सक्यूज़ देता रहता हूँ। चलो, अगर आपका डायग्राम अच्छा है, ड्राइंग अच्छा हो करते हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग क्या ड्रॉ किया हमने, ये हमने क्या ड्रॉ किया, स्फैग्नम ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया है हमने, स्फैग्नम को ड्रॉ किया, राइट। ये हमने क्या ड्रॉ किया, स्फैग्नम को ड्रॉ किया। अब क्या बोला गया है कि सेम प्लांट में ही आपके दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो गए, मतलब यही प्लांट में मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन। आप भी ड्रॉ कीजिए, दिस इज नथिंग बट द फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो दिस इज क्या है, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, इस ब्रांच पे प्रेजेंट है, राइट। और इस वाले ब्रांच पे क्या प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट करते हैं, क्या प्रेजेंट है, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज व्हाट, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। तो इस वाले ब्रांच पे कौन प्रेजेंट है, क्या पढ़ा था हमने कि एक ही प्लांट पे दो सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, तो यहाँ पे इस वाले ब्रांच पे, लेकिन दो अलग अलग ब्रांच में, बट ऑन डिफरेंट एक्सेस और डिफरेंट ब्रांचेस, जो भी है। तो इस वाले ब्रांच पे या इस वाले एक्सेस पे क्या दिख रहा है हमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इस वाले ब्रांच पे हमें क्या दिख रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, बोलो, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है क्या, आर्केगोनिया, आर्केगोनियम, राइट। तो ये वाला जो ब्रांच है ये किसको बेयर कर रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, आर्किगोनियम बोला जाता है। तो इस वाले ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियल ब्रांचेस, क्या बोलेंगे, इस वाले ब्रांच को हम लोग बोलेंगे, दिस ब्रांच को क्या बोलेंगे, आर्केगोनियल, आर्किगोनियल ब्रांचेस, आर्किगोनियल ब्रांच। क्यों आर्किगोनियल ब्रांच बोल रहे हैं हम लोग इसे आर्किगोनियल ब्रांच इसलिए बोल रहे हैं कि इस वाले ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, आर्किगोनिया बोला जाता है। आर्किगोनियम या आर्किगोनिया कोई भी बात नहीं, से एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है और कुछ नहीं। तो यहाँ इस वाले ब्रांच पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, आर्किगोनिया, और इसी वजह से इस वाले ब्रांच का नाम क्या दे दिया गया, इस वाले ब्रांच का नाम दे दिया गया आर्किगोनियल ब्रांच, सिंपल। ये वाला ब्रांच, अब तुम बताओ कि ये वाला ब्रांच में क्या प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथेरेडिया, है ना नाम, एंथेरेडिया, एंथेरिडिया या एंथेरिडियम, सिंगुलर है और एक प्लूरल है, डिफरेंस बस उतना ही है, एंथेरिडिया। तो अगर ये मेल्स फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर कर रहा था, अगर इसका नाम आर्किगोनियल ब्रांच है तो ये मेल सेक्स ऑर्गन को बियर कर रहा है, तो इस वाले ब्रांच का नाम क्या होना चाहिए, इस वाले ब्रांच का नाम होगा एंथेरेडियल ब्रांच। क्या नाम होगा इसका नाम होगा एंथेरेडियल ब्रांच। क्या होगा, एंथेरेडियल ब्रांच।
और ये वाला जो सफेद वाला जो है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेन एक्सेस, दिस इज नथिंग बट द मेन एक्सेस। ये वाला जो है डंडी जैसा, दिस इज मेन एक्सेस। मेन एक्सेस से ये वाला ब्रांच निकला था, इस वाले ब्रांच ने क्या किया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर किया, इसी वाले इस वाले ब्रांच का नाम क्या हो गया, आर्किगोनियल ब्रांच। ये वाले ब्रांच ने क्या किया, इस वाले ब्रांच ने मेल सेक्स ऑर्गन को बियर किया, इसीलिए वजह से इस वाले ब्रांच का नाम क्या हो गया, इस वाले ब्रांच का नाम हो गया एंथेरेडियल ब्रांच। और ये जो फिगर है, ये फिगर किसका है, दिस फिगर इज नथिंग बट द स्फैग्नम, SPHAGNUM, स्फैग्नम। स्फैग्नम को और क्या कहा जाता है, स्फैग्नम को पीट मॉस बोला जाता है, बॉग मॉस बोला जाता है, विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसको पीट मॉस भी बोला जाता है और बॉग मॉस, BOG, बॉग मॉस भी बोला जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा अब तक, अब तक देखा प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड देन लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो है वो क्या करता है, वो सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। एक ही प्लांट में दो ही सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, लेकिन दो अलग अलग ब्रांच में या दो अलग अलग एक्सेस में, दोनों एक ही बात है। ओके, क्लियर है? ओके, चलो। और ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं, राइट, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं। अगर एक ही प्लांट में दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, मोनोशियस प्लांट। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था इसे, राइट। अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय, वेजिटेटिव reproduction, vegetative reproduction is done by, कैसे कैसे हो सकता है बताओ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। एक तो हो सकता है क्या, आपका फ्रैगमेंटेशन। कैसे हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बडिंग, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बडिंग इन दी सेकेंडरी व्हाट, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका फ्रैगमेंटेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बडिंग, बडिंग इन द व्हाट, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बडिंग इन वेयर, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय during in the sexual reproduction, in the sexual reproduction, the sexual reproduction, both male and female sex organ, both male and female sex organ, female sex organ produced, both male and female sex organ is produced on the same plant, but on the same plant but on different axis या branches, right. The sex organs are produced, the sex organs are produced at the apex
at the apex of the leafy branch, at the apex of the leafy branch. कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? एपेक्स पे. कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? एपेक्स पे प्रोड्यूस होगा. कहाँ पे? एपेक्स पे, राइट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट एक्सेस. द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस at the apex of the leafy branch, at the apex of the leafy branch. क्लियर है? क्लियर है? मेरा चौक ना आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे ये चौक चेंज करने की ज़रूरत थी. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्ब हो रहा है, राइट. चलो कोई बात नहीं. कहाँ थे हम? चलो, तो अब क्या हो गया? अब पॉइंट नंबर 7 में कौन था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था. उसके बाद 8 में क्या लिखा हमने? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा. पॉइंट नंबर 9 में क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? बोलो. पॉइंट नंबर 9 में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. अब क्या होगा? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो बन गए लीफी स्टेज में. अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट. जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट से बनेगा क्या? एम्ब्रायो. एम्ब्रायो क्या बनाएगा? एम्ब्रायो क्या बनाएगा? बोलो. एम्ब्रायो बनाएगा स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट 3 चीज में डिवाइडेड है, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल. उसमें से कैप्सूल में क्या होगा? उसमें से कैप्सूल में होगा स्पोर मदर सेल. क्या होगा? स्पोर मदर सेल. और स्पोर मदर सेल में क्या होगा? स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस. क्या होगा? मियोसिस. और उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा स्पोर. सिंपल. ये स्टेप हमने पढ़ा है ना, इसी वजह से लिख दिया. मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो लीफी स्टेज में बन गए. अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रायो. स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में क्या? फ्रूट, सीटा, कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल. एंड देन स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, राइट. एंड पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा? बोलो. पॉइंट नंबर 10 ये हो जाएगा. और तो खैर कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा देता हूँ मैं यहीं पे. फिर हम लोग एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे. आज मेरा जो मतलब क्या बताऊँ, छोड़ो, राइट. चलो, द स्पोरोफाइट, पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे. द स्पोरोफाइट of mosses is more elaborate than what? More elaborate than liverworts. तो इसका मतलब क्या है? जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा एलैबोरेटेड है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स. वो ज्यादा कंपेयर मतलब जो स्पोरोफाइट है मॉस का, वो क्या है? ज्यादा एलैबोरेट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा एडवांस है. क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा? लिवरवर्ट्स को पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा? मॉसेस को पढ़ा. तो सिंपल कौन है? लिवरवर्ट्स है. कॉम्प्लेक्स कौन है? मॉसेस है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो मॉस का जो स्पोरोफाइट होगा वो लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा एडवांस होगा, ज्यादा एलैबोरेट होगा, राइट. क्लियर है? एंड फाइनल एक पॉइंट है, उसको भी लिख लीजिए. उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे. दैट इज mosses have the mosses have elaborate mechanism of spore dispersal. राइट. मॉसेस के जो स्पोर डिस्पर्सल है वो बहुत एलैबोरेट है उसका मैकेनिज्म. एक मैकेनिज्म मुझे याद है, दैट इज एयर गन मेथड. एयर गन मेथड मतलब क्या होता है कि मॉस का जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, राइट. और कैप्सूल के ऊपर एक ढक्कन होता है ऐसा.
ऐसे टाइप का एक ढक्कन होता है कैप्सूल के ऊपर, इस ढक्कन को बोला जाता है ओपर्क्यूलम। वो कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, तो उस कैप्सूल क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और एक टाइम पे क्या होता है कि और प्रेशर नहीं झेल पाता है ये वाला कैप्सूल, और क्या करता है, ये जो ओपर्कुलम है ना, ये ओपर्कुलम टूट जाता है, ऐसे टूट के निकल जाता है, और ऐसे टूट के ओपर्कुलम निकल जाता है, और यहाँ से जो स्पोर्स थे वो ऐसे 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 बाहर चले जाते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एयर गन मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। इसको क्या बोला जाता है, एयर गन मेथड ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। वैसे भी विंड के थ्रू भी हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मतलब पानी के थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो जो मॉस है उसमें जो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, वो स्पोर डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक स्पोर को भेजना, राइट। तो जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा एलैबोरेट है, राइट। बहुत सारे टाइप से मॉस जो है अपने स्पोर को किसी और जगह पे भेज सकता है, राइट। जैसे मैंने बोला कि एयर गन मेथड, जैसे उसने एयर का प्रेशर को बढ़ा के स्पोर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, विंड के थ्रू भी भेज सकता है, पानी के थ्रू भी भेज सकता है, बहुत सारे वे है उसको भेजने के लिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। आज का फ्लो चार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्पोर्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ही कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पोर्ट से स्टार्ट हुआ। तो मतलब यहाँ पे एक स्पोर है, SPORE, स्पोर। स्पोर का फ्लूइड लेवल क्या होगा, N होगा। स्पोर से क्या बना, स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनिमा या प्रोटोनिमा, चलो प्रोटोनिमा बोलते हैं, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा बना। प्रोटोनिमा में कौन कौन इंक्लूड है, प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, दोनों मिला के क्या बनता है, प्रोटोनिमा। सिंपल। प्रोटोनिमा को और क्या बोला जाता है, इसको जुवेनाइल फेज भी बोला जाता है, जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल फेज। इसको जुवेनाइल फेज या जुवेनाइल स्टेज भी बोला जाता है। जुवेनाइल मतलब बच्चा, राइट। तो स्पोर से क्या बना, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का प्लॉइडी क्या होगा, N होगा, राइट। अब प्रोटोनिमा से क्या बना, प्रोटोनिमा से याद करो, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एक लैटरल बड बना, क्या बना, एक लैटरल बड बना, राइट। उसी लैटरल बड से क्या बना, उसी लैटरल बड से क्या बना, उसी लैटरल बड से बना लीफी स्टेज, क्या बना, लीफी स्टेज। वेरी गुड। इसका प्लॉइड लेवल क्या होगा, इसका प्लॉइड लेवल भी N होगा। अब लीफी स्टेज में हमने क्या पढ़ा, लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। चलो सेक्स ऑर्गन को ड्रॉ करते हैं, लीफी स्टेज को ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये उसका एक्सेस हो गया, यहाँ पे बहुत सारे राइजॉइड्स होते हैं, ये शायद मैं लिखाना भूल गया, ये अभी मैं लिखा देता हूँ कि दे आर अटैच्ड विद द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजॉइड्स, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। इस वाले ये जो राइजॉइड्स होंगे ये कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेन एक्सिस हो गया, राइट। अब यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट है, लीफी स्टेज, तो लीव्स प्रेजेंट है। ये हम लोग फ्यूनेरिया ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे लीव्स है बहुत सारे। अब इस वाले यहाँ पे क्या है, इस वाले यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेम प्लांट में ही आपका क्या होगा, सेम प्लांट में ही आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और सेक्स ऑर्गन कहाँ दिखेगा, लीफी स्टेज में दिखेगा। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, दिस इज, सॉरी इस साइड पे करते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्किगोनियल ब्रांच, यस, ये हो गया आपका, इस वाले ब्रांच का नाम क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच। क्या नाम है, आर्किगोनियल ब्रांच, राइट। और मान लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन नाम क्या है, एंथेरिडिया। तो इसे क्या कहा जाता है कि एंथेरिडियल ब्रांच, क्या बोला जाएगा इसे, इसे बोला जाएगा एंथेरिडियल ब्रांच। क्या बोला जाएगा,
एंथेरिडियल ब्रांच, राइट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेन एक्सिस, क्या है, दिस इज मेन एक्सिस। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में, और ये सारे जो दिख रहे हैं रेशे जैसे, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द राइजॉइड्स। क्या है, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स कैसे होंगे, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, अलग से पॉइंट से नहीं लिखते थे, यहीं पे लिख देते हैं। राइजॉइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, और क्या, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे एंड ब्रांच्ड होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे। कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे, राइट, राइजॉइड्स। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये लीव्स, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लीव्स। लीव्स को मैंने ब्राउन इस कलर का बना दिया, देखो, चलो इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कलर का करते हैं, लीव्स है ना, इसको ग्रीन कलर का कर देते हैं। लीव्स को मैंने येलो कलर का कर दिया गलती से। आज बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मेरा ये जो चॉक्स है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। दिस इज नथिंग बट द लीव्स। क्या है ये, लीव्स। तो ये क्या हो गए, लीव्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, लीव्स होंगे। ये मेन एक्सिस हो गया, दिस इज नथिंग बट द मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस से ये रेशे जैसे क्या निकले हैं, राइजॉइड्स। और ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट। क्या है, दिस इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n होगा। तो मतलब मेन एक्सिस का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n। लीव्स का क्या होगा, n। राइजॉइड्स का क्या होगा, n। अब बोलो एंथेरिडियल ब्रांच से क्या निकलेगा, एंथेरिडियल ब्रांच से हमें क्या मिलेगा, एंथेरिडियल ब्रांच से हमें मिलेगा एंथेरिडिया, एंथेरिडिया। और आर्किगोनियल ब्रांच से हमें क्या मिलेगा, आर्केगोनियल ब्रांच से हमें मिलेगा आर्केगोनिया। क्या मिलेगा, आर्केगोनिया। अब आर्किगोनिया में क्या होगा, आर्किगोनिया में प्रेजेंट होगा एग। क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा। और एंथेरिडिया से हमें क्या मिलेगा, एंथेरोजॉइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एंथेरोजॉइड्स। क्या मिलेगा, एंथेरोजॉइड्स मिलेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कर जाएंगे फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, राइट। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा आपका क्या, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा आपका क्या, जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो। क्या बनेगा, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो आगे जाके बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अलग रहेगा ना, नहीं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही रहेगा। क्यों, ये फ्री लिविंग नहीं रह सकते। स्पोरोफाइट जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। स्पोरोफाइट कैसा है, फोटोसिंथेटिक नेचर का है, मतलब गैमेटोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर का है स्पोरोफाइट। तो अगर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है स्पोरोफाइट, तो अपना खाना बना पाएगा नहीं। तो अगर गैमेटोफाइट से वो दूर रहेगा, वो मर जाएगा। तो उसे कहाँ रहना है, उसे गैमेटोफाइट के साथ ही रहना है, अटैच्ड। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना बना सकता है। तो स्पोरोफाइट को भी वहां से ही खाना मिल जाएगा, राइट। तो एम्ब्रायो से क्या बनेगा, एम्ब्रायो से बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसके ऊपर बनेगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा। चलो, दिस इज मेन एक्सिस। ये क्या हो गया, दिस इज मेन एक्सिस। मेन एक्सिस से क्या निकल रहे हैं, राइजॉइड्स। मैं फिर से इसको नहीं लिख रहा हूँ, ओके। मेन एक्सिस के ऊपर क्या है, लीफी स्टेज, लीव्स है, राइट। क्या है, लीव्स है, राइट, लीव्स है। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था क्या, दिस इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट। क्या बोला था हमने, गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब गैमेटोफाइट खुद अलग से रह सकता है और फोटोसिंथेटिक भी फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। लेकिन ये जो अब जो बनेगा दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द स्पोरोफाइट। तो इसको हमने बोल दिया गैमेटोफाइट। अब बोलो एम्ब्रायो से हम बना रहे हैं स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट पे क्या क्या होगा, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, राइट। तो फूट तो दिखेगा नहीं क्योंकि फूट, ये जो लीव्स है ना, ये लीव्स के बीच में यही यहाँ पे कहीं पे ये फूट प्रेजेंट है, तो ये अंदर घुसा हुआ है, तो इसी वजह से फूट्स नहीं दिखते हैं हमें। हमें क्या दिखता है, हमें सिर्फ दिखता है सीटा। हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है सीटा। और क्या दिखता है, और दिखता है हमें कैप्सूल, राइट। फूड दिखता है और क्या दिखता है, सीटा एंड कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सीटा, दिस इज कॉल्ड सीटा, दिस इज कैप्सूल, दिस इज सीटा, दिस इज कैप्सूल। सीटा कैसा होगा, ये दोनों किसके पार्ट है, ये दोनों पार्ट है किसके बताओ, स्पोरोफाइट के। किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट के। और स्पोरोफाइट कैसा होगा, प्लॉइडी लेवल 2n होगा। तो सीटा भी कैसा होगा, 2n होगा। कैप्सूल भी कैसा होगा, 2n होगा, राइट। तो क्या हुआ, अब ये कैप्सूल के अंदर क्या है, अब ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है क्या, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, 2n होगा। कैसा होगा, 2n। कैसा होगा, 2n होगा। स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस। क्या करेगा, मियोसिस करेगा। और मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। स्पोर से फिर प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से लैटरल बड। तो इस साइकिल को अच्छे से समझो, ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, राइट। इस साइकिल को अच्छे से समझो क्योंकि यही साइकिल जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप अच्छे से इसको देखिए। देखो, स्पोर से जर्मिनेट क्या हुआ, प्रोटोनिमा जर्मिनेट हुआ, राइट। स्पोर से क्या बना, स्पोर से बना प्रोटोनिमा। इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। फिर प्रोटोनिमा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है प्राइमरी प्रोटोनिमा, दूसरा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, राइट। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या निकला, एक लैटरल बड निकला। वो लैटरल बड आगे जाके क्या बनाया, लीफी स्टेज बनाया। इस लीफी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट फेज या एडल्ट स्टेज। एडल्ट, एडल्ट क्यों बोलते हैं, एडल्ट फेज या एडल्ट स्टेज लीफी स्टेज को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जिस स्टेज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मतलब सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। और सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, एक ही प्लांट में मिलेगा, मतलब प्लांट जो है वो मोनोशियस होगा लेकिन अलग अलग ब्रांच में मिलेगा, एंड एपेक्स ऑफ द लीफी ब्रांच, राइट। तो देखो, स्पोर से क्या बना, प्रोटोनिमा बना। प्रोटोनिमा से लैटरल बर्ड से क्या बना, लीफी स्टेज बना। लीफी स्टेज में ये हमने ड्रॉ किया लीफी स्टेज, ये गैमेटोफाइट का पार्ट है, ये लीव्स है, ये मेन एक्सिस है, ये राइजोइड्स है। इसी मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच है और यहाँ पे एंथेरिडियल ब्रांच है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे गैमेटोफाइट के अंदर। गैमेटोफाइट का पॉइंट लेवल है n, तो लीव्स का भी n होगा, मेन एक्सिस का भी n होगा, राइजोइड का भी n होगा, राइट। एंथेरिडियल ब्रांच में क्या प्रेजेंट है, हमने देखा था एंथेरिडिया प्रेजेंट है। और आर्किगोनियल ब्रांच में क्या प्रेजेंट है, आर्केगोनिया प्रेजेंट है। एंथेरिडिया से हमें क्या मिलेगा, एंथेरोजॉइड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स मिलेगा। और आर्किगोनिया से हमें क्या मिलेगा, एग मिलेगा। तो हमें एंथेरोजॉइड्स मिल गया, एग मिल गया, दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये वाला जो जाइगोट है, हमें क्या पता है, ये डायरेक्ट मियोसिस में नहीं जाता, ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके क्या बनाएगा, माइटोसिस करके ये एम्ब्रायो बनाएगा। फिर एम्ब्रायो के जो सेल्स है वो भी मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये
इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, बिकॉज ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। तो इसको किसके साथ रहना पड़ेगा, इसको साथ रहना पड़ेगा गैमेटोफाइट के। तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, यही वो पार्ट है जो गैमेटोफाइट के, मैंने फिर से इसको पॉइंट नहीं किया। गैमेटोफाइट से ही क्या निकला, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड इज लीव्स के अंदर ढक गया है, इसी वजह से नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ सीटा एंड कैप्सूल। और ये जो डायग्राम है किसका है, ये डायग्राम है, ये जो फिगर है किसका है, फ्यूनेरिया का, FUNARIA, फ्यूनारिया, FUNARIA, फ्यूनेरिया का ये डायग्राम है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट, ये वाला जो पार्ट है दिस इज गैमेटोफाइट। और यहां से जो सीटा कैप्सूल निकला है और नीचे फूट है, ये क्या बनाता है, ये उसका स्पोरोफाइट बनाता है। तो अगर ये स्पोरोफाइट का पार्ट है तो फुट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा, सीटा का क्या होगा, 2n होगा, कैप्सूल का क्या होगा, 2n होगा। तो ये क्या है, दिस ये वाले गैमेटोफाइट को इसको डोनेट किया है, राइट। ये इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो सारी चीजें हैं आप यहाँ पे भी उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन मेरे बोर्ड में उतना जगह नहीं है, इसी वजह से मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। तो यहां से निकला, यहां से कैप्सूल बना, कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल है, मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर से फिर प्रोटोनिमा, लैटरल बर्ड, लीफी स्टेज एंड सो ऑन, राइट। तो एक बार क्विक रिकैप दे देते हैं, राइट। एक बार चलो क्विक रिकैप देते हैं। क्या बना, स्पोर से क्या बना, प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा से क्या बना, लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड से क्या आ गया, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज और प्रोटोनिमा बन मिलके क्या बनाता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज, राइट। लीफी स्टेज में क्या है, लीफी स्टेज में देखता है एक गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच एंड एंथेरिडियल ब्रांच। एंथेरिडियल ब्रांच में क्या मिलेगा, एंथेरिडिया मिलेगा, आर्किगोनियल ब्रांच में क्या मिलेगा, आर्किगोनिया मिलेगा। आर्किगोनिया क्या बनाएगा, एक बनाएगा, एंथेरिडियल ब्रांच क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, एंथेरिडिया क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट अकेला नहीं रह सकता, तो किसके ऊपर बनेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे सीटा और कैप्सूल दिख रहा है, फूड, सीटा और कैप्सूल 2n प्लॉइडी लेवल के होंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट भी 2n प्लॉइडी लेवल पे है। इस कैप्सूल के अंदर क्या है, इस कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होके क्या बनेगा, स्पोर, फिर स्पोर से प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन इन केस ऑफ मॉस, राइट। लेकिन इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स ये प्रोटोनिमा वाला स्टेज नहीं था, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज वाला पार्ट नहीं था। क्या हो रहा था, डायरेक्ट स्पोर से ही जर्मिनेट करके क्या बनाए जा रहे थे, गैमेटोफाइट बनाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट को 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया, एक है प्रोटोनिमा और दूसरा है लीफी स्टेज। क्लियर है। इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, इसको 2-3 बार देखिए और इस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यही डायग्राम जो है वो मेन है, राइट। आज मेरे जो चॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों, इसी वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया बोर्ड वर्क, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया है। कंटेंट वाइज कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, कंपोनेंट वाइज कोई नहीं है। ये राइजॉइड्स का पॉइंट मैंने यहीं लिखा दिया, राइट। राइजॉइड्स का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अलग से मैं फिर नहीं लिखा रहा हूँ, मैंने यहीं पे लिखा दिया। आपको पता है राइजॉइड्स क्या काम करता है, सॉइल के साथ अटैचमेंट में काम आता है, राइट। और यहाँ पे राइजॉइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड ब्रांच्ड होंगे, राइट। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये उसका मेन ब्रांच हो गया मान लो राइजॉइड्स का, राइट। यहीं से बहुत सारे ब्रांचिंग निकलेंगे, राइट। ये दिखने में थोड़ा सा माइक्रोराइजा जैसा हो गया, लेकिन असल में राइजॉइड्स कैसे दिखते हैं, कल देखा था ना हमने राइजॉइड्स मार्केंशिया में, ऐसे पतले, उसी पतले राइजॉइड्स को मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके ऐसे बनाया है। अब ये कैसा होगा, ये होगा मल्टी सेल्यूलर। आप चाहो तो ये ड्रॉ कर सकते हो, आपको ही समझ में ना आसानी होगी। अब होगा ये मल्टी सेल्यूलर, एक सेल, फिर एक, फिर उसके बाद एक, फिर एक, फिर एक और, फिर एक और, यहाँ से भी एक और, फिर एक और एक और, यहाँ से भी एक और, फिर एक और, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। तो ये क्या है, दिस इज ऑल आर मल्टी सेलुलर। 1 2 3 4 न्यूक्लियस में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। हर सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया और ब्रांच्ड हो गया। तो इसी डायग्राम से ये लाइन आपको याद रह जाएगी। तो ये डायग्राम को आप इसके साथ थोड़ा सा बना लीजिएगा,
राइट। आई होप इट्स ऑल क्लियर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है, अब हम लोग एक्चुअल में फ्यूनेरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे कुछ कॉमन मेंबर्स के नाम बता देता हूँ यहाँ पे, कैसे कैसे नाम होंगे। इसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है मुझे, राइट। तो मैं कहाँ लिखूँ नाम, यहाँ पे लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख दूँ। इसका कॉमन मेंबर कौन कौन हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा आपका स्फैग्नम, SPHAGNUM, स्फैग्नम अंडरलाइन। और कौन होगा, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ओके, इसके साथ जोड़ मत दीजिएगा इसको। यहाँ पे मॉसेस के अंदर कौन कौन कॉमन मेंबर्स है उनके नाम लिख रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं मिटा सकता था, लेकिन इतना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया इसलिए मिटाने का मन नहीं कर रहा है, बाद में मिटाऊंगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखा दे। स्फैग्नम हो गया, और क्या हो गया, फ्यूनरिया, FUNARIA, फ्यूनरिया। और क्या हो जाएगा, पॉलीट्रिकम, POLYTRICHUM, पॉलीट्रिकम, राइट। स्फैग्नम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्रिकम, ये कॉमन मेंबर्स है कुछ, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्रिकम। उसमें से फैग्नम का जो डायग्राम है वो हमने ड्रॉ किया है, फ्यूनेरिया को यहाँ पे ड्रॉ किया है, और पॉलीट्रिकम भी फ्यूनेरिया जैसा ही दिखता है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे फ्यूनेरिया को देखने वाले हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी हमने पढ़ा आज उसको मार्क करेंगे, और हमारा जो ब्रायोफाइट्स है वो खत्म हो गया, राइट। कल से हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स, राइट। तो कल फिर मिलेंगे बोर्ड 1 में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे फ्यूनेरिया को देखने वाले हैं। बेसिकली फ्यूनेरिया को जो लीफी स्टेज है वो दिखेगा आपको, राइजोइड्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज राइजोइड से उसको तोड़ के लाया जाता है, इसी वजह से राइजोइड्स नहीं दिखेंगे। लीफी जो स्टेज है, गैमेटोफिटिक का जो लीफी स्टेज है वो दिखेगा आपको। और हम सीटा देखेंगे, क्योंकि फूड जो है वो लीव्स के अंदर अंदर है तो नहीं दिखेगा। हम सीटा देखेंगे और कैप्सूल देखेंगे। उसमें जो लीफी पार्ट है वो क्या है, ये जो लीफी पार्ट है, बेसिकली ये जो लीव्स लाइक पार्ट है, ये जो लीव्स लाइक पार्ट है, दिस इज गैमेटोफाइट। एंड ये जो सीटा है, दिस इज, यहाँ पे नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन हम लोग अब मैं बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। ड्राइंग को साथ में, एनसीईआरटी के डायग्राम को साथ में देखते हैं। तो जो लीफी वाला पार्ट है वो गैमेटोफाइट है, और जो सीटा एंड कैप्सूल है वो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है, राइट। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया, वेट अ मिनट, या ये मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द गैमेटोफाइट। देखिए मैं हल्का हल्का उसके ऊपर ले जाता हूँ, देखिए लीव्स जैसे स्ट्रक्चर दिखे, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, गैमेटोफाइट, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी एक्सेस में, इसी यहीं पे कहीं एक्सेस में, ये तो काट दिया गया है खैर, लेकिन यही कहीं एक्सेस में आपको क्या दिखेगा, यही कहीं एक्सेस में एंथेरिडियम प्रेजेंट था, आर्किगोनिया प्रेजेंट था, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, एंड फाइनली उसने स्पोरोफाइट बनाया। ये देखिए यहाँ से फूट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन है, ये जो डार्क वाला पार्ट है ना, यही डार्क वाले पार्ट से क्या स्टार्ट हो रहा है, फूट, और यहां से स्टार्ट हो रहा है उसका सीटा। ये देखिए जैसे जैसे, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो नीचे वाला मेन एक्सिस है, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा गैमेटोफाइट के अंदर। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीव्स क्लियर है आपको, आई होप क्लियर होंगे, राइट। यहाँ देखिए, देखिए लीव्स लाइक स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट, क्लियर। दिस इज अ लीफ लाइक, यहाँ से जो स्टार्टर है, दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज कॉल्ड सीटा। इसके ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे क्या दिखेगा हमें, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे इसके ऊपर हमें क्या दिखेगा, बोलो, इसके हमें ऊपर दिखेगा क्या, इसके हमें ऊपर दिखेगा, ये रहा, क्या दिखा, ये क्या है, दिस इज कैप्सूल, दिस इज व्हाट, दिस इज कैप्सूल, ये देखिए कैप्सूल,
कितना अच्छा, वाव वाव। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले जब मैंने पढ़ाया था आपको एयर गन मैकेनिज्म, वहां पे मैंने बोला था ना कि ऑपरक्यूलम टूट जाता है। ये देखिए ऊपर वाला जो ढकने जैसा दिख रहा है, जो थोड़ा सा खुला हुआ है ऐसे, दिस ढकने जैसा पार्ट इज कॉल्ड, ढक्कन जैसा पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, दिस ढक्कन जैसा पार्ट इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। और यहाँ पे जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आपका कैप्सूल। ऑपरक्यूलम भी कैप्सूल का ही पार्ट है, लेकिन उसको नाम दिया गया है ऑपरक्यूलम अलग से, राइट। लेकिन वो पार्ट किसका है, ये पूरा ऑपरक्यूलम और नीचे वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर मिला के क्या बनाता है, ये पूरा मिला के बनाता है एक कैप्सूल, राइट। और ये कैप्सूल के अंदर क्या रहता है, इस कैप्सूल के अंदर रहेगा स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएंगे। ये स्पोर कैप्सूल कैसा होगा, 2n होगा, सीटा कैसा होगा, 2n होगा, राइट। और एक मियोसिस से कितने स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, मतलब एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके क्या करेंगे, फिर से प्रोटोनिमा बनाएंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एंड फाइनली वो जाके क्या करेगा, वो जाके आपका लीफी स्टेज बनाएगा, एंड साइकिल चलता रहेगा, जो मैंने बोर्डवर्क में कुछ देर पहले ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, ये है उसका ऑपरक्यूलम, ये कैप्सूल का ही एक पार्ट है। ये टूट जाता है और स्पोर्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और ये कैप्सूल का सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है स्पोर मदर सेल, जो क्या करेगा, स्पोर मदर सेल मियोसिस करके बहुत सारे स्पोर बनाएगा। और ये देखिए कैप्सूल किसके साथ अटैच्ड है, सीटा के साथ। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे क्या होगा, नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे ये जाके कहाँ खत्म होगा, फुट में खत्म होगा। और फुट हमें नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फुट वाला जो पार्ट है वो बेसिकली ये देखिए लीव्स के अंदर घुस चुका है। ये लीव्स वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। और जो हमने देखा फूट सीटा एंड कैप्सूल, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है आपके स्पोरोफाइट का, राइट। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, राइट। क्लियर है, ऑल क्लियर। तो आपने देख लिया फ्यूनेरिया को। मैंने बोला था ना कि मैं हर एक चीज में मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजों को दिखा सकूं, जितना हो सके आपको प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा मॉसेस उसको मार्क करेंगे और ब्रायोफाइट्स को खत्म करेंगे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो आज हम लोग मॉस को मार्क करेंगे यहाँ पे। तो प्रीडोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट, ये हमने देखा। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोनिमा, जो क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है। दूसरा स्टेज क्या है, दैट इज लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज कहाँ से आता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लैटरल बर्ड आता है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो लीफी स्टेज है वो कैसा होगा, अपराइट होगा, सिलेंडर एक्सेस होगा, बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, राइट। और ये हमने लिखाया नहीं, लेकिन डायग्राम में मैंने इसको ड्रॉ करके लिख दिया था कि जो लीफी स्टेज है वो सॉइल के साथ किसके थ्रू अटैच्ड होंगे, राइजोइड्स के थ्रू। और राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, राइट। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, दिस स्टेज मतलब द लीफी स्टेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा और बाय बडिंग होगा। बडिंग कहाँ पे होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, द सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। लीफी शूट के या लीफी ब्रांच के एपेक्स पे क्या होगा, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सेम जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्राय, एम्ब्राय से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स, ये भी हमने देखा। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, उसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ये भी हमने देखा। द मॉसेस हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, मतलब मॉस एक जगह से दूसरी जगह पे जो स्पोर डिस्पर्सल करता है, वो मतलब स्पोर को भेजता है, वो बहुत सारे मैकेनिज्म से वो भेज सकता है, राइट। कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हमने देखे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्फैग्नम, राइट। उसमें से हमने ये ड्रॉ किया, ये देखो हमने स्फैग्नम को ड्रॉ किया था। ये देखो आर्किगोनियल ब्रांच, क्यों इसका नाम आर्किगोनियल ब्रांच है, क्यों ये जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी कर रहा है, दैट इज आर्किगोनिया।
इसका नाम एंथ्रीडियल ब्रांच क्यों है? बिकॉज ये मतलब मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडिया को कैरी कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम है एंथ्रीडियल ब्रांच। ये भी हमने देखा। और ये दैट इज मेन एक्सिस। और ये भी देखिए राइजॉइड, मेन एक्सिस, लीव्स, ये किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का। ये सब कैसे होंगे? 2n 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 2n। और यहाँ से सिर्फ सीटा एंड कैप्सूल कैसा होगा? स्पोरोफाइट का पार्ट। हालांकि फुट है लेकिन फुट यहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें सीटा और कैप्सूल दिख रहा है। ये दोनों कैसे होंगे? 2n 2। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। गैमेटोफाइट जो है कैसा होगा? n होगा, लीव्स n होगा, मेन एक्सिस n, राइजोइड एन्स, ये सारे 1 2 3 ये सारे एन्स होंगे। क्यों? बिकॉज ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। और स्पोरोफाइट क्या प्लॉइडी लेवल है? 2n। तो ये जो सीटा हमें दिख रहा है और कैप्सूल हमें दिख रहा है, ये कैसे होंगे? 2n एंड 2n होगा। कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल, जहां से मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा? स्पोर बनेंगे। और स्पोर आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? अगेन प्रोटोनिमा बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। यहाँ पे हमारा जो ब्रायोफाइट्स है वो खत्म होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स को, राइट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपने फ्यूनेरिया को देखा वो भी अच्छा लगा होगा। मैंने मार्केंशिया को दिखाने की कोशिश किया था और फ्यूनेरिया को भी दिखाया। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा सकूँ, लेकिन कभी कभी वो हो नहीं पाता है, तो खैर कोई बात नहीं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।